तुम्हारे मन में एक ऐसा पाप, तुम तो भली भांति जानती हो कि राधा और भगवान श्री कृष्ण दो तन और एक प्राण। तुलसी गोलोक की पवित्र धरती पर तुम एक साधारण मनुष्य के भांति तुम्हारे मन में पाप वृत्ति पल रही है। तुम्हें इस विचार को निकालना होगा, अन्यथा इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। नहीं प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने तो केवल आपसे प्रेम किया। तुलसी, अपने पाप को प्रेम का रूप मत दो। तुमने अपनी सारी मान मर्यादा भंग कर दी है। प्रभु की सेवा करने के बहाने तुम मेरे पाने का स्वप्न देख रही हो। तो इसमें अनुचित क्या है? मैं तो प्रभु से प्रेम करती हूँ। इसका अर्थ है कि तुम मेरा स्थान लेना चाहती हो। आज के बाद इस गोलोक में या तो ये तुलसी रहेगी या मैं। राधे, प्रभु, राधे, प्रभु, प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आज आपका आलिंगन पाकर मैं धन्य हो गई। तुलसी, शनिदेव, प्रणाम शनिदेव। प्रेम में यदि छल और स्वार्थ आ जाए तो पाप बन जाता है। और तुम्हारा ये प्रेम नारी सुलभ राधा से ईर्ष्या के कारण जन्मा है, जो काम वासना नहीं थी। तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। हम तुम्हें दंड देते हैं कि तुम गोलोक छोड़कर पृथ्वीलोक में जन्म लोगी और इसी अधर्मी सोच के साथ जियोगी। तुम्हारे मन में जो हमें पति के रूप में पाने की इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए हम धरती पर अवश्य जाएंगे। किंतु प्रभु, ये सब कब और कैसे होगा? जिन्होंने तुम्हें यह दंड दिया है वही तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। इस प्रकार शनिदेव का दंड पाकर तुलसी का जन्म राजा धर्मध्वज के घर हुआ। राजा रानी ने तुलसी का नाम रखा वृंदा। एक दिन राज्य पर संकट आया, जिससे राज्य का हर प्राणी थर्राया। एक अजेय बलशाली राक्षस शंखचूड़ ने किया राज्य पर आक्रमण। धर्मध्वज, हम अजय हैं, अमर हैं। हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सकता। जिस भी राजा ने हमारे साथ युद्ध किया वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम भी नहीं बचोगे। महाराज की ओर बढ़ने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। कौन हो तुम? योद्धा अपना परिचय नहीं देते, उनका परिचय उनकी तलवार देती है। ठहरो,
इसने शंखचूड़ को चुनौती दी है, इससे युद्ध मैं करूंगा। सुंदर, अति सुंदर, एक सुंदरी होकर शंखचूड़ से युद्ध। मुझे एक साधारण स्त्री समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारा काल हूं। काल? तुम मेरा काल कदापि नहीं हो सकती, परंतु हे सुंदरी, मैं तुम्हारी वीरता और सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया हूं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगते? ठीक है, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि आज के बाद मेरे पिता के राज्य पर कभी भी आक्रमण नहीं करोगे। दिया, वचन दिया। देव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे, परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके, कर में। वृंदा ने शनिदेव की आराधना आरंभ की और दूसरी ओर राक्षस शंखचूड़ ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। हम तुम्हें अजय होने का वरदान देते हैं और तुम्हारी मृत्यु का संबंध हम तुम्हारी पत्नी के सतीत्व के साथ जोड़ते हैं। तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होता। तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होता। शंखचूड़, प्रभु के वरदान से तुम अमर अवश्य हुए, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों को दंडित अवश्य करेंगे। शनिदेव, प्रणाम शनिदेव। वृंदा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? शनिदेव, मेरी केवल एक ही कामना है कि मेरा अपने प्रभु से मिलन हो। आप मुझे मेरी मुक्ति और प्रभु से मिलने का मार्ग बताइए।
वृंदा, तुम्हारी मुक्ति और प्रभु से मिलन का मार्ग बहुत कठिन है। तुम उस पर चल नहीं पाओगी। शनिदेव, मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए कठोर से कठोर मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। आप मुझे आदेश दीजिए। तुम्हें शंखचूड़ नामक राक्षस से विवाह करना होगा। शनिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो प्रभु को अपने पति रूप में चाहा था, और आप मुझे एक राक्षस से विवाह करने के लिए कह रहे हैं। वृंदा, इस सृष्टि का न्याय चक्र इस सृष्टि के हर प्राणी की समझ से परे होता है। यदि तुम प्रभु को पति के रूप में पाना चाहती हो तो तुम्हें शंखचूड़ से विवाह करना ही होगा। सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो। अब हमें कैलाश पर विजय प्राप्त करनी होगी और गोलोक को अपने अधीन करना होगा। राक्षसगण, चलो कैलाश पर आक्रमण करें। सुंदर, अति सुंदर। तुम धर्मध्वज की पुत्री वृंदा, जिसकी वीरता को देखकर हम मोहित हो गए थे। अचानक हमारे लोक में कहो सुंदर युवती, तुम यहां पर याचक बनकर आई हो या कोई शत्रु? ना याचक, ना शत्रु। मैं यहाँ आपकी खुशियों में सम्मिलित होने आई हूँ, आपके हर सुख दुख को अपनाने और आपकी विजय पताका को शक्ति देने आई हूँ। ये तुम क्या पहेलियां बुझा रही हो वृंदा? हम कोई ऋषि मुनि नहीं जो तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं। मैं भी कोई अप्सरा नहीं हूँ महाराज, जो आपको आपके धर्म से भटका दे। मैं आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। आपसे विवाह करना चाहती हूँ। असंभव! ये असंभव है सुंदरी, क्योंकि हमने आजीवन में विवाहित रहने का निर्णय लिया है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात हमारी मृत्यु हमारे विवाह के उपरांत ही संभव है। अवश्य ही तुम्हें किसी देवता ने हमें छलने के लिए भेजा है। नहीं महाराज, मैं यहाँ अपने मन से आई हूँ, क्योंकि मेरी बराबरी का धरती पर आपके सिवा कोई वर नहीं है। यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी जीवन भर अविवाहित रहूंगी। हम तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। सुंदरी, तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि हमें अभी कैलाश पर विजय प्राप्त करनी है। आक्रमण! महाराज, यदि इस राक्षस से मेरा विवाह नहीं हुआ
तो मेरी मुक्ति भी नहीं होगी। शंखचूड़, तुम्हें तुलसी की इच्छा को पूरा करना ही होगा। न्याय के देवता शनिदेव हमारे मार्ग में? वैसे इस सृष्टि में जो भी अधर्म के मार्ग पर चलता है, हम उसे सद्मार्ग पर लाने के लिए उसके मार्ग में अवश्य आते हैं। वैसे आपकी ये विजय पताका किस ओर जा रही है? शनिदेव, हमने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, इंद्रलोक जीता, और अब कैलाश की बारी है। जो अजय हो वो सारी सृष्टि को जीत सकता है। किंतु शंखचूड़, ये सब जीतकर तुम करोगे क्या? न तुमने विवाह किया है, न तुम्हारी कोई संतान है, न माता पिता, न मित्र बंधु। बताओ, इस संसार में कौन है जो तुम्हारी जीत से प्रसन्न होता है? शनिदेव, ये देखिए, ये सारे के सारे राक्षस गण मेरी विजय से प्रसन्न होते हैं। नहीं शंखचूड़, ये अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा से प्रसन्न होते हैं। और इस प्रसन्नता के पीछे इनका स्वार्थ छिपा होता है। तुम स्वयं देखो, क्या इस संसार में कोई निस्वार्थ प्राणी तुम्हारी प्रसन्नता से प्रसन्न है? क्या कोई ऐसा प्राणी है जिसकी आंखों में तुम अपनी जीत की लहर देखते हो? मैं यहाँ आपकी खुशियों में सम्मिलित होने आई हूँ, आपके हर सुख दुख को अपनाने और आपकी विजय पताका को शक्ति देने आई। मैं यहाँ अपने मन से आई हूँ, क्योंकि मेरी बराबरी का धरती पर आपके सिवा कोई वर नहीं। शनिदेव, आज आपने जीत और खुशी का सच्चा मार्गदर्शन किया। आज के पश्चात मेरा भी कोई होगा जो मेरी विजय से प्रसन्न होगा। सुंदरी, हमें ज्ञात था कि आप हमारी यहीं पर प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब हम आपसे विवाह करके आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आज के पश्चात आप हमारी हर विजय, हमारी हर खुशी में सम्मिलित होंगी। किंतु आपको हमें एक वचन देना होगा कि आप हमारा तन मन से वरण करेंगे। विवाह के पश्चात किसी अन्य पुरुष का आपके मन में विचार तक नहीं आएगा। मैं आपको वचन देती हूँ महाराज कि इस जीवन में आपके सिवा मेरे मन में किसी दूसरे पुरुष का विचार तक नहीं आएगा। मेरा तन केवल आपका होगा, इसे और कोई छू भी नहीं पाएगा। इस प्रकार शनिदेव की माया से वृंदा और शंखचूड़ का विवाह हो गया। तत्पश्चात एक दिन शंखचूड़ कैलाश पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा। प्रभु, अब शंखचूड़ का अंत करने के लिए आपको उसकी पत्नी का सतीत्व भंग करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? हाँ प्रभु, वो दुष्ट शंखचूड़ का अभिमान और अत्याचार इतना बढ़ गया है कि उसने गुरु महादेव को युद्ध के लिए ललकारा। वो देखिए,
अब सब कुछ आप पर निर्भर है प्रभु। अब शंखचूड़ की पत्नी का सतीत्व केवल आप ही भंग कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके मन में बसते हैं। प्रभु, शंखचूड़ की पत्नी कोई और नहीं, तुलसी है, जिसे आपने ही इस जन्म में पति रूप में मिलने का वचन दिया था। ठीक है, यदि इसी में धर्म की रक्षा है तो हम अवश्य जाएंगे। धर्म की रक्षा करने के लिए तो हमने वराह का रूप भी धारण कर लिया था। हम वृंदा का सतीत्व भंग भी करेंगे। इसी में एक राक्षस का अंत है और एक देवी का उद्धार। तुलसी, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है और तुम्हारे ही कारण उस पापी राक्षस का अंत होगा। महारानी, आपने बहुत अच्छा भाग्य पाया है जो महाराज जैसे पराक्रमी पति आपको मिले हैं। महाराज, स्वामी, आप युद्ध से लौट आए। आपकी याद हमें व्याकुल कर रहे थे। क्या हुआ वृंदा? कौन हो तुम? वही जो सदा तुम्हारे मन में रहता है। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कोई और हो। बोलो, कौन हो तुम? प्रभु, आप
किस रूप में? आपने मेरे साथ ऐसा छल किया? वृंदा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। तुम्हारी यही इच्छा थी ना कि तुम तन मन से मेरी हो जाओ। हाँ, मैं आपको पति रूप में चाहती थी, पर इन परिस्थितियों में नहीं। तुलसी, एक राक्षस का अंत और तुम्हारा उद्धार करने के लिए यह आवश्यक था। अन्यथा मैं कभी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता था। अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। नहीं प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। मैंने अपने पति को वचन दिया था कि इस जन्म में कोई भी पर पुरुष मुझे छू तक नहीं पाएगा। आपने मेरे केश को, जिन पर केवल मेरे पति का अधिकार है, आपने एक पाषाण की भांति मेरा भोग किया है। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप भी एक पाषाण बन जाएंगे। वृंदा, मुझे तुम्हारा यह श्राप स्वीकार है। तुम्हारा यह अपवित्र शरीर एक पवित्र नदी बनकर बहेगा, और उसी नदी में तुम्हारे इन केशों से एक पौधा जन्म लेगा, जो इस पूरे संसार में तुलसी के नाम से विख्यात होगा। उसी पौधे से मेरा पाषाण रूप में विवाह होगा। वृंदा, वृंदा, रोना बंद करो और रेणु पर्वत पर जाओ, जहां तुम नदी के रूप में बहोगी और तुम्हारा उद्धार होगा। देवगण, अब समय आ गया है कि तुलसी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न किया जाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण
नारायण